हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष वर्मा क्षितिज फाउंडेशन से। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट होता क्या है, इसकी लेंथ कितनी होती है और ये कहाँ स्थित होता है तथा इसके वर्क के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन हम इन सब चीज़ों की जानकारी के हम पढ़ेंगे कि इसमें चैम्बर क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दर्शाया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कि हार्ट की पोजिशन क्या होती है, वेट क्या होता है, विड्थ क्या होती है और थिक और लेंथ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है पोजिशन, मतलब कि कहाँ स्थित होता है। स्पेस बिटवीन टू लंग्स, मतलब कि दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। ठीक है। सेकंड पे लिखे हमने इसका वेट, फीमेल में होता है इसका 250 ग्राम और मेल में होता है इसका 300 ग्राम। और तीसरा पॉइंट में लिखा है विथ, विथ होती है इसकी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई होती है इसकी 9 सेंटीमीटर। और फोर्थ में लिखा है थिक, थिक मतलब थिकनेस, इसकी 6 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। और फिफ्थ में है लेंथ, मतलब इसकी लंबाई, लंबाई होती है इसकी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट, मतलब कि हमारे हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं। तीन टाइप की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम लेयर हमारी हार्ट की सबसे बाहरी लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सेकंड पढ़ेंगे हम मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर मतलब मिडिल लेयर होती है जो हमारे हार्ट की बीच की लेयर होती है। ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फिर थर्ड पढ़ेंगे एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम लेयर हमारी हार्ट की इनर लेयर, मतलब कि सबसे अंदर की लेयर होती है जो मोस्ट झिलमिली और कोमल होती है। ये हमारे इपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती। अब पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हार्ट के चैम्बर के बारे में। चैम्बर हमारे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे, सबको पता होगा कि हमारे हार्ट में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होती है। सुपीरियर वेना कावा जो होती है जो हमारे अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आती है डीऑक्सीजनेट। ठीक है, और इंफीरियर वेना कावा जो होती है जो हमारे इनर पार्ट, मतलब कि लोअर पार्ट से लेके आती है डीऑक्सीजनेट ब्लड को। ठीक है, सबसे पहले हमारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में फ्लो होने के बाद जब हमारा राइट एट्रियम फुल हो जाता है या भर जाता है, यहाँ पे एक बल्ब होता है, क्या होता है, ट्रेकोस्पोइड बल्ब। ट्रेकोस्पोइड बल्ब खुलता है, मतलब उसका कपाट जैसे ही खुलता है वो किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, राइट वेंट्रिकल पे जैसे ही आता है, जब इस पे ब्लड फ्लो रहता है, ठीक है, जब ये फुल होता है तो यहाँ पे एक बल्ब होता है पल्मोनरी बल्ब। ठीक है, पल्मोनरी बल्ब जैसे ही खुलता है तो यहाँ से होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये जाता है कहाँ पे, हमारे लंग्स पे। लंग्स पे जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेट होकर उसके बाद आती है हमारी पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस के बाद ये जाता है किसमें, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद इसमें फ्लो होता है। जब हमारा लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाता है तो यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिट्रल बल्ब। मिट्रल बल्ब जैसे ही खुलता है ये कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो चैम्बर होता है बेटा वो सबसे बड़ा ही चैम्बर होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड, मतलब जो हमारे ऑल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है वो इसी चैम्बर के द्वारा होता है। ठीक है, मेनली चैम्बर ये होता है जो, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला चैम्बर होता है। इस चैम्बर पे यहाँ पे होता है हमारा एरोटिक बल्ब। जब ये फुल हो जाता है, जब ये यहाँ से जाता है हमारा एरोटिक बल्ब जो यहाँ से हमारे ऑल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन करता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।